हाँ तो दोस्तों, हम ही अपने एक दोस्त के रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। इंडियन रेस्टोरेंट है, क्या नाम है? बड़ा मुश्किल नाम रखा हुआ है इसमें। हाँ, मैं भूल गया। मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, अमरवस्की। और उन बंदे से भी मिलाता हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको रेस्टोरेंट थोड़ा सा दिखाता हूँ पहले। ये जी, ये स्पेशल मेहमानों की जगह है अपने लोगों के लिए। ये लोग बैठे हुए हैं, बुरा ना मान ले कहीं पर। मैं आपको सिर्फ आउटलुक दिखाना चाहता हूँ। ये जी, यहाँ पे इनका खाना बनता है। ये जी इनका फ्रंट दरवाज़ा है। यहाँ पे वो चाय कॉफ़ी के लिए लोग आते हैं ज़्यादातर। और ये जो देखें जी, अपनी जलेबियाँ जी, मिठाई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। बड़ी ज़बरदस्त जगह बनाई है, और लोकेशन बेहतरीन लोकेशन है। अभी हम बात करते हैं अपने दोस्त के साथ। ये दिन के इस वक्त तकरीबन 2 बजे हैं, काफ़ी रश लगा हुआ है। ये जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं लोग, तो बिल्कुल अपना एशियन माहौल बनाया हुआ है। ये जी फयाज़ भाई, आप लोगों ने इसको देखा होगा मेरी किसी वीडियो में। ये जनाब पकौड़े आए हैं, और ये जी मसाला चाय। देखें जी कपों को, अपने वाले कप है। ये जी नाम है जी ओम नामो। अब अपने दोस्त से पूछते हैं कि इन्होंने ये नाम क्यों रखा हुआ है। वैसे ये जो हमारे दोस्त हैं बहुत रिलीजन किस्म के बंदे हैं, और ये उनका मेन्यू है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़रा सही दिखाऊँ। क्या लगा ये जी, हाँ बड़ा अच्छा मेन्यू बनाया हुआ है। वही अपना सारा जो हमारे पनीर पकोड़े और मिक्स पकोड़े, समोसे, तकरीबन हर चीज़ मौजूद है जी। दालें भी हैं जनाब, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ। अभी तक मुझे गोश्त तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो मैंने कहा था कि ये ज़रा बड़ा रिलीजन किस्म का बंदा है, मेरे ख्याल में गोश्त इसके पास है भी नहीं। ये पुलाव शुलाव भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी गोश्त के बगैर है। ये जी ताली है। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, मुझे काफ़ी पसंद आया इनका ये मेन्यू। ये जी मुख्तलिफ़ किस्म के नान है यहाँ पर, और ये जी हमारे अपने स्वीट्स। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सॉसेस, और ये जी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं हमारे वाले। लस्सी भी है, रायता भी है, लस्सी फ्रूट, शरबत, दूध वाली चाय, कोकोनट मसाला, जिंजर लेमन टी, सब कुछ अपना। वाह जी वाह। अच्छा जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप घर भी लेके जा सकते हैं जो कुछ भी आपको चाहिए। तो इनका डिलीवरी का सिस्टम भी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, वेल डन। हाँ तो दोस्तों, ये है मेरे बहुत ही पुराने दोस्त, बहुत ही खूबसूरत इंसान। तो आप अपना तारुफ करवाएं खुद ही प्लीज़। मेरा नाम विकास है, मैं इंडिया से हूँ। लास्ट 36 इयर्स मैं इस कंट्री के अंदर रहता हूँ, पढ़ाई किया हूँ, कंप्लीट किया हूँ, और काम भी अभी कर रहा हूँ।
यही मेरा छोटा सा इंटरव्यू है। हाँ तो दोस्तों, विकास भाई ने तो बड़े सिंपल अंदाज में अपना तारुफ करवाया और यही इनकी अजमत है। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। ये हमसे भी सीनियर थे यहाँ पर, काफ़ी अरसे से यहाँ पे बेलारूस में होते हैं। हमें जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, हमें कोई तकलीफ़ होती थी तो हम हमेशा इनके पास जाते थे, इनसे मशवरा करते थे। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता था कि हमें इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होती थी, तो ये वो बंदे थे जो हमारी हेल्प करते थे। सिर्फ अपने इंडियन दोस्तों के ही नहीं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन के लड़के थे, नेपाल वाले लड़के थे। तो ये हम में एक ख़ास मकाम रखते हैं हम लड़कों में से, तो इसीलिए मैं आपको इनसे मिलवाया है। लेकिन देखें कितने सिंपल तरीके से अपना तारुफ करवाया है। तो ये माशाल्लाह ये रेस्टोरेंट इसका है, तो काफ़ी अरसे से ये बेलारूस में बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये बात है विकास भाई। और सरकार आप कैसे हैं, सुनाएं। फर्स्ट क्लास, बहुत खूब, काम सही चल रहा है? सारे सब ठीक, फर्स्ट क्लास। तो ये रेस्टोरेंट, ये लोकेशन तो बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे तो लास्ट टाइम मैं आया था, आपने ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि आपसे मुलाकात हो सके। यहाँ पर हम क्रिकेट के ग्राउंड में मिले थे, आपने बोला भी था कि आ जाओ वहाँ पे खाना खाते हैं, लेकिन मौका नहीं मिला। इस दफ़ा मैं आया हूँ तो मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ। लोकेशन आपको ये कैसे मिल गई इतनी ज़बरदस्त और इतना बड़ा? आई एम प्राउड ऑफ यू। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बहुत पसंद आई है मुझे। और कीमतों का खैर मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं है कि कीमतें अच्छी हैं कि नहीं, लेकिन अच्छा चल रहा है। हमारी कीमत आज के दिन में सबसे कम कीमत है हमारी। पूरी जितने भी आप बेलारूस के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे रेस्टोरेंट सबसे कम कीमत में और पेट भरकर घर की खाना आपको मिलेंगे। अच्छा जी, हमारी जितने भी खाने हैं वो घर की खाना है। हमारे घर में मम्मी खाना बनाया करती थी, भाभी खाना बनाया करती थी, बहनी दीदी खाना बनाया करती थी। उस तरीके का खाना हम यहाँ प्रोसीड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। चाय मसाले, अभी आप चाय टेस्ट कीजिए, आपको एकदम ऐसे ही लगेगा कि आप पाकिस्तान में अपने घर पे बैठे हैं। हाँ, वही महसूस अपने मुल्क में बैठ के आप उसको अच्छा इसका तजुर्बा ले रहे हैं। ये जो एंगल आपने बनाया, ये हिस्सा, ये अपने यारों दोस्तों के लिए बनाया? यारों दोस्तों के लिए। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे लोग तो जमीन पे बैठे हुए हैं। नहीं, ये हमारे यारों दोस्तों के लिए है। हाँ, इसको ये टेबल तभी बुक होते हैं जब हमारा पूरा फुल हो जाते हैं, तब ये टेबल हम छोड़ते हैं, नहीं तो ये हमारे यार दोस्त के लिए है टेबल, इसको मत भूलना। देखें जी, आप सुन रहे हैं इनकी बात, माशाल्लाह। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स इंडिया से लेके आते हैं ये मसाले और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मसाले हुआ, राइस हुआ, बेसन हुए, चने, दालें, मुख्तलिफ आटे, हर चीज़ में इंडिया से लेकर आता हूँ। हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया। हाँ, आप तो पहले भी लेके आते थे ना वो मसाले। हाँ, दुकान भी है। हाँ, वो मैं अभी देख के आया हूँ वहाँ पर। हाँ, वो 2 दुकानें भी चलती हैं, ऊपर वाला का ऐसे ही। और ये कुक का क्या है, कुक का सिस्टम? क्योंकि ये खाने बनाने के लिए तो अपना कुक चाहिए। जितने भी कुक हैं सब फ्रॉम इंडिया। ओह, वेरी गुड। खुद ही लेके आए हैं वहाँ से? यस, मैं खुद ही लेकर आया हूँ और दे आर वेरी प्रोफेशनल, वेरी मच प्रोफेशनल एंड हैप्पी विथ मी। क्यों बॉस, मैं सही बोल रहा हूँ? आप इनसे खुश हैं? नहीं, अब बताए ना, एकदम खुश, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वाह, माशाल्लाह, घर का बंदा। अच्छा, दोस्त वाला बिहेव करते हैं, भाइयों वाला, और क्या चाहिए? हाँ, हमारी ऑफ टाइम में जब कोई होते नहीं, आप थोड़ा कम लोग होते हैं, तो हमारे पीछे जगह है। अच्छा, वहाँ पे हम सब मिलके कैरम खेलते हैं। हाँ, मिलके। अच्छा, तो इसी से तो मोहब्बत बढ़ती है ना? जी। एक चीज़ हम आपको जरूर बताएंगे, अगर आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो सारे मेरे भाई बहनों सबको इंटरव्यू के लिए बता रहे हैं, दुनिया में अगर आपको सक्सीड होना है, जी, अगर आपको उठना है, तो हर इंसान का, वो छोटा हो बड़ा हो, कौन से मजहब का हो, कोई मतलब नहीं माने, हर की इज्जत करें, आपकी इज्जत होगी।
हर की इज्जत करें, आपकी इज्जत होगी। वाह वाह। बस इतने ही हम बोलेंगे। आप कहीं पे भी कोई भी मुल्क में रहो, हमें कोई लेन देन नहीं है, मगर आप सक्सेस रहोगे, आप खुश भी रहोगे, सक्सेस भी रहोगे। बस इतने ही हम बोल सकते वाह। हैं। यही मेरे पास एक गेन है, यही मेरा पैसा है, यही मेरा सब कुछ है। अपना बिहेवियर और डिसिप्लिन, ये दो को अपने साथ रखो। उम्मीद नहीं है कि और किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। पड़ेगी। बहुत अच्छी बात की है आपने, और यही बातें आप पहले भी हमें बताते थे, आज भी बता रहे हैं माशाल्लाह। रिजल्ट माशाल्लाह। ये हमारे अक्सर इंडियन, क्योंकि मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, अक्सर मुझसे पूछते हैं कि बेलारूस में ये फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट, कैफ़े बिजनेस और लेदर बिजनेस, फार्मिंग और मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि उनको आ जाना चाहिए अपने लोगों को यहाँ पर कि नहीं? देखिए, मैं तो आपको यही बोलूँगा, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसके लिए आपको दो चीज़ का बड़ी ध्यान रखना है, दो चीज़। हाँ हाँ। आपकी नेचर अच्छी होनी चाहिए, वाह आपकी बिहेव अच्छी होनी चाहिए। वाह। नेचर, बिहेव आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी जो भी है आपके, वो तो सामने आएगा। आप अगर अच्छा कर्म करोगे, अच्छा काम करोगे, तो खुद ब खुद खुदा भगवान जिसको भी बोलो वो तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। अगर वो सामने आके खड़े हो गए तो तुम्हारा बिजनेस क्या, तुम ही लाल हो। वाह वाह तुम ही वाह। लाल हो, फिर वाह। तुम्हारा बिजनेस का क्या, फिर वो तो उसका कोई तुक ही नहीं बनता फिर ना। Exactly. तुम ही लाल हो, यू आर ऑल इन ऑल। ऊपर वाला। सिर्फ मगर कभी भी अपने घमंड में मत चले जाएं। हाँ हाँ। कभी भी आप ये ना सोच बैठे कि अरे आपने तो सारा दुनिया खरीद लिया। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये हो सकता है, हुआ है, ना है ऐसा। ना है ऐसा, बिल्कुल। वाजिब, माशाल्लाह। सही बात की। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और इन्हीं बातों में वो सारे राज छुपे हैं कि आप आना चाहते हैं आ जाएं, नहीं आना चाहते ना आए। लेकिन अगर आप एक परफेक्ट इंसान बनेंगे तो हर जगह आपके लिए खुली है, हर जगह पे आपका बिजनेस फ्लरिश हो सकता है। जी, एक चीज है, बिजनेस का अगर उसूल समझ लें। हम्म आपके लिए बिजनेस का उसूल क्या है? पैसा कमाना, राइट? हम्म। मगर ये गलत है, ये गलत। ये गलत है। हमारे लिए बिजनेस का उसूल है इंसानियत का रिलेशन कमाना, खिदमत करना। खिदमत करना। ये रिलेशन ही प्रॉफिट है आपका। रिलेशन ही हमारे को पैसा क्या हर चीज देता है, माशाल्लाह। हर चीज। उसके लिए कोई मुल्क या कोई इंसान को ब्लेम मत करें। हाँ। उसके लिए कोई मुल्क या इंसान को ब्लेम ना करें, अपने आप ही झांके और इतना खिदमत कर लें अपने रिलेशन को कि रिलेशन ही आपको कहाँ से कहाँ उठाकर लगा देगा। चाहे आप इंडिया के किसी गांव में बैठे हैं या पाकिस्तान के किसी गांव में बैठे कहीं हैं। पे भी रहे, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, कहीं पे भी, दुनिया के कोई भी कोने में, राजी रिवाज ये कोई मतलब ही नहीं रखता। वाह। क्योंकि अगर हम अल्लाह को मानते हैं या भगवान को मानते हैं तो वो तो सब जगह में है। हाँ। अरे वाह। वो तो फिर सब जगह में है, तो उसके लिए मेरे को मस्जिद या मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत भी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। ये आपके एक जहन है कि मंदिर के अंदर ही भगवान मिलेगा या मस्जिद के अंदर ही मेरे को अल्लाह की मिलेंगी। वो नहीं है ऐसा, नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं है। वो आपके अंदर में, आप झांकते तो सही, वाह वाह। आप कभी झांके नहीं अपने को। हमारे वेदा में एक बात बोलते हैं, अपने आप को समझ लो, दुनिया को समझ लो। दुनिया का समझ। और अगर दुनिया को समझ लिए तो बात ही खत्म हो गया ना। और आप क्या लड़ते क्यों हैं? आगे आगे क्या है? सारी बातें, सारा रास्ता तो आपका आप पे आके खत्म हुआ। सारे रास्ते तो आप पे आके खत्म हुआ, आप नहीं खत्म हुए, वाह। रास्ता खत्म हुआ। वाह वाह वाह। आपने बहुत डीप बात की है, बहुत बड़ी बात की है। उम्मीद है जो देखने वाले हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी। वो आएंगे तो यहाँ पे जरूर आएंगे। तो दोस्तों ऑलवेज वेलकम। तो दोस्तों ये मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ बाहर की जगह भी। ये बिल्कुल कमरोस के बिल्कुल साइड पे बना हुआ है। क्या नाम? खरूश वेर खरूशे 30
13 13 ये बिल्कुल कोने पे जब कमरोफ के एरिना आप आएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। तो जो भी इंडियन पाकिस्तानी चाहे वो बेलारूस में किसी काम से भी आए, यहाँ का विज़िट ज़रूर करें, अच्छा खाना भी खाएं और विकास भाई के साथ मिल के आपको ये अच्छी अच्छी बातें भी सुनाएगा और आपको दुआ भी देगा जो अभी आपने सुनी। जो अभी आपने सुनी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान है। तो विकास भाई, ये मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने कैफ़े का नाम लिखा हुआ है ओम नमो। ये नाम काफ़ी मुश्किल नहीं है? ये कोई इंडियन नमस्ते इंडिया टाइप नाम जो कि ये इंडिया नाम- से ज़्यादा रिलेटेड हो, जी, ये आपने नाम क्यों रखा है? ये नाम पे सिग्निफिकेंस, मैं सिग्निफिकेंस के नाम के हिसाब से रखा हूँ। आपको मालूम है हमारा रेस्टोरेंट वेज है एंड आई एम 100% प्योर वेज। हाँ हाँ, मैं अपने लाइफ में कभी भी नॉन वेज या कैसा वैसा कुछ खाया नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ये वेज का, ये ओम नमो का मतलब हुआ ऑलवेज बी इन वेलकम अच्छा, विथ प्लेजर। विथ प्लेजर्स, यस, विथ प्लेजर, नो नीड ऑफ एग्रेशंस। हाँ हाँ, I am fully, totally against of aggression. ओके। तो मैंने अपनी इस कारण के लिए ये नाम रखे, तो आप मलंग हैं, आप सूफी हैं, इसका मतलब है। क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। हम हाँ, तो वही अल्लाह मियाँ के साथ या आप भगवान के साथ, इंसानियत, हम मोहब्बत। उनके साथ रहते हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये नाम आपने इसीलिए चूज किया है, ओम इसीलिए नमो। चूज किया कि यहाँ पे कोई भी नॉट इवन ए सिंगल पार्ट ऑफ एग्रेशन। यहाँ पे सारे बच्चे कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी पटक सकते हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ क्लियर टू सर्व है, इजाजत है। इजाज़त है। इसके लिए कोई किसी मैं जब भी यहाँ पे, मैं आज 6 साल हो गया, ऐसा कोई टेबल नहीं है जहाँ पे मैं जाके पूछता नहीं हूँ आपको मेरा खाना कैसा लगा, शायद शुगर ज़्यादा हो या मिर्ची ज़्यादा हो, आप अपना कमेंट्स दें। ये मेरा रिलेशनशिप है। नहीं वो बिल्कुल। तो यही रिलेशनशिप हम ये ओम नमो के अंदर में एक्सप्लोज करते हैं, जिसको हम रशियन में बोलते हैं डब्रो पजालवश बेज नसीब। माँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। जो कुछ करना है कर ले, नो हाँ, प्रॉब्लम। कोई एग्रेशन आपको कोई नहीं मिलेगी। हमारे पास यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जो खाना खाए बोले कि यार आज पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, खाना खा लो, ऑलवेज खा लें। खा ले, बिल्कुल। हाँ, पैसे नहीं है, दुआ दे दे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ना दें, अब खाना खाएं ना तसल्ली से, कोई लंगर प्रॉब्लम नहीं लंगर है। कहते हैं उसको। वो लंगर उंगर मेरे को नहीं कुछ मालूम, ऑलवेज वेलकम, वाह जी वाह, ऑलवेज माशाल्लाह वेलकम। माशाल्लाह। क्योंकि ऊपर वाला मेरे को रास्ते में देता रहता है, तो मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड पर्सन माशाल्लाह। इन माई लाइफ। और इसकी वजह क्या है? ओम। बस इसकी वजह एक ही है, दूसरों से मोहब्बत करना। सबके साथ प्यार रखो, दूसरों से मोहब्बत करो। किसी, क्योंकि आज आपकी नेचर या मेरी नेचर में कुछ डिफरेंस आ सकती है। आप कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूँगा, वो हो सकता है, बट नॉट दैट यू आर द बैड पर्सन। भगवान ने या ऊपर वाले ने बैड पर्सन बनाया ही नहीं। है। वाह, आपकी सोच उसको बैड करते हैं या गुड करते हैं, अप टू यू सर। वक्त बनाता है, वक्त नहीं बनाता है, ये हम गलत एक अपने को बचाने के लिए ये इस बात को कहते हैं, बहाना बनाते हैं। वक्त नहीं बनाता है, वक्त तो आपको अच्छी चीज सिखाता है। आप कितना उसको लेते हो वो अप टू यू। जब आप पैदा हुए थे आपको कोई गाली नहीं सिखाया गया। जब आप पैदा हुए थे आपको अपने अम्मी ने या फादर ने कोई गलत कुछ भी कभी सिखा ही नहीं सकते। तो क्यों वक्त के नाम पे क्यों गाली दे रहे हो? ये तो गलत है। वाह जी वाह। आप अपने पे झांको। हम दुनिया को देखते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, हम अपने पे कभी भी नहीं क्रिटिसाइज करते। क्यों? क्योंकि हम अपने पे झांकते ही नहीं है। क्योंकि हम ऑलवेज वी आर थिंकिंग दैट वी आर राइट, आई एम राइट। It is lost. नहीं, आई एम राइट।
आई एम राइट बोलकर ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। एवरीथिंग राइट, Everything right. Not only me right. एवरीथिंग राइट, इन हिज ओन टाइम, इन हिज ओन प्लेस एंड हिज ओन माइंड, नथिंग मोर। वाह वाह। तो हमारे यहाँ मुसलमानों में भी इस किस्म के लोग होते हैं, जैसे आपकी सोच है, उनको सूफी बोलते हैं लोग। सूफी, तसव्वुफ, जिनका तसव्वुफ का नजरिया होता है, वो भी कहते हैं सबसे प्यार करो। किसी से मतलब है कि आपने देखे ना, आप कौन सी कुरान में लिखे हुए हैं किसी से ना प्यार करो, हिंदू धर्म में लिखे हुए हैं, क्रिश्चियन में लिखे हुए हैं, कहीं पे भी तो लिखे हुए नहीं है। Exactly. सभी बोल रहे हैं कि प्यार करो, तो हम क्यों लड़ते क्यों हैं? एग्जैक्टली। क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा दिमाग। माशाल्लाह। तो मैं इजाज़त हो तो थोड़ा सा आपकी जगह दिखाता हूँ। लोग उम्मीद है बुरा नहीं मानेंगे। अरे यार ना, हमारे यहाँ ओके ओके। चले हम आपको दिखाते हैं। ये जरूर आपको एक बार दिखा दें। अच्छा, ये मेरा चेस सबसे खेल रहे हैं? प्यारा खेला है। अच्छा, तो ये लोग चेस खेल रहे हैं इस वक्त, हाँ? हाय। थैंक यू। अच्छा, ये क्या आपने ज़मीन पे बनाया हुआ है ये हाँ। सब कुछ? बहुत, ये इसलिए बनाया हमने अच्छा कि बहुत सी लड़कियां आती हैं अपने बच्चे को लेकर, अच्छा अच्छा। किड एकदम बच्चे को लेकर, जिसको दूध पिलाती हैं, हाँ हाँ। तो वो लोग 4-5 लड़कियां आती हैं, उन लोग की जगह नहीं है, वो बच्चे को यूं सुला देती हैं दूध पिलाकर, अच्छा। और फिर आपस में गप्पे करती हैं और खाना खाते हैं। तो माशाल्लाह। उनके लिए स्पेशल ये बनाया हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह जी वाह। ये हम सोच के बनाए हैं। अच्छा, वो तो फिर टेबल है सिंपल ना? जी जी, वो तो फिर बच्चे के सारे। और ये पेंटिंग आप कहाँ से लेके आए, इंडिया से? नहीं नहीं, ये सब बनाया है मैं। योगा चलाता हूँ। हाँ हाँ। आई एम द टीचर ऑफ योगा। तो मेरी एक दोस्त, एक योगा की एक लड़की है, उसने मेरा मंत्र को, ये मंत्र है, हाँ हाँ। ये मंत्र है, ओम धरती माता नमो, ओम अत्रि माता नमो, ओम पृथ्वी देवाय नमो, ओम भूमि देवाय नमो, ओम ईश्वर नमो। अब इसका मीनिंग आपको बता दे रही हैं। जब भी आप सुबह उठें, आप ये 5 जरूर बोलें। आप कौन से मुल्क से हो, कौन से ज़बान बोलते हो, या कौन से धर्म से हो, आई डोंट नो, मगर हम ये ज़रूर आपको बोलेंगे। आप धरती का शुक्रगुजार करें, ये पहला। आप दूसरा शुक्रगुजार अपनी माँ का शुक्रगुजार करें जिसने आपको पैदा किया। आप उस अब्बू का शुक्रगुजार करें जिसके आपके पूरे बॉडी में, ब्लड में उसकी रोम दौड़ रही है। आप जितने भी टीचर आपको बड़ा करने में अपने योगदान दिए हैं, सब टीचर की खिदमत करें। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप ऊपर वाले की अपनी खिदमत करें, क्योंकि आप हैं, सिर्फ ये 5 हैं तभी आप हैं। ये 5 से एक भी निकल जाए आपकी ज़िंदगी में तो आपको ज़िंदगी अधूरा हो जाए। वाह जी, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की। तो ये सारे हैं। अच्छा दिखा था। ये आपने बंदर बनाया हुआ है पूरा? यहाँ से छोटा सा, यहाँ लोग आते हैं, माथा टेकते हैं। वाह जी, जी बहुत अच्छा। अच्छा, ताजमहल भी है यहाँ? जी जी, ये हमारे इंडिया का 7 मोस्ट वंडर है। वंडर है, तो उसको बोलते हैं हमारे। ये सब मेरे योगा में आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।
ये गणेश जी हैं, ये देखिए कितने तरीके का मिठाई है। हाँ, ये मैंने दिखाया ये अभी। सब हमारे यहाँ बनती हैं। अच्छा, कोई भी हम बाजार से खरीदी हुई नहीं है, कोई भी नथिंग, सब हम यहाँ बनाते हैं। मैंगो बर्फी सब। ये क्या है? ये नट लड्डू। अच्छा, Nuts ये मैंने लड्डू। कभी नहीं ट्राई किया। अभी हम आपको ट्राई कराएंगे। अच्छा, ये देख रहे हैं जितने वाइन, जी जी। नॉन अल्कोहलिक वाइन है। अच्छा, तो यहाँ पे अल्कोहल बिल्कुल नहीं है क्या? है, क्योंकि मेरे साथ हमने एक किस्सा हो गया था। हाँ। तो वो भी मैं आपको बोल ही दे रहा हूँ वो बोल दे कि यहाँ लोग मेरे पहले इसमें अल्कोहल नहीं थे, अच्छा, मैं बेज अल्कोहल करते थे। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे एक बार ऐसा हो गया, कोई किसी ने जेब में ले आया और पिया, और फिर यहाँ थोड़ा मारपीट हो गया, तो पुलिस अच्छा। पुलिस आ गया। हाँ हाँ, तो उसके बाद से मेरे को यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ऊपर हाँ, वाली। उन्होंने बोला नहीं, आप कॉस्टली अल्कोहल रखे मार रखें ताकि कोई लेके नहीं आ पाए। लेके नहीं है, हाँ। मगर यहाँ कोई अल्कोहल पीते भी नहीं है। ये वाइन है, ये वाइन है। अब वो मैं देख रहा हूँ, ये नॉन अल्कोहल। नॉन अल्कोहल है। ये पूरा हम एक्सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड से। अच्छा, यस, इट इज मेड ऑफ तो इंग्लैंड। इधर नहीं मिलती क्या जी ये? नहीं, ये चीज ही नहीं मिलती। अभी हम आपको इसको भी टेस्ट कराएंगे। ओ नहीं। अच्छा ये जी, हमारे गणेश जी हैं। जी गणेश, बिल्कुल गणेश। इनकी पूजा हम इसलिए करते हैं कि ये ज्ञान के दाता हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, ये खैर मुझे तो पता है, मुझे जी, पहले से पता था ये। ज्ञान देते हैं। इनके ज्ञान के अंदर विज्ञान भी फेल है। ये मेरा एंट्रेंस। हाँ, वो ये एंट्रेंस है। वैसे आपको तो मालूम था कि इतना छोटा सा जगह मैं है। तो नहीं, मैं सुबह आया था। हाँ। आप नहीं थे मेरे ख्याल में, या हो सकता है आप अंदर हो। नहीं, नहीं, मैं नहीं समझा कि बस यही एरिया है। मैं कॉफी लिए मैं बाहर चला गया, ना, तो फयाज का वेट कर रहा था। जी, ये एरिया में ये ऐसे एक काफे हैं, ऐसे एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर हर जानवर आ सकता है, अलाउड है। अच्छा अच्छा। ये देखिए उनके खाने हाँ, की, वो मैंने उनके नोट पानी किया था। की, हर जानवर यहाँ आ सकता है। उनके लिए ये जगह है, वो अंदर और नहीं जा सकता। अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए आपने सेपरेट कर दिया सेपरेट किया है ताकि किसी को डर ना हो कि कोई काट लेगा, ये करेगा। मगर जानवर काटते नहीं है अगर आप इसको नहीं चिढ़ाते तो। तो दोस्तों, आप ये सुन रहे हैं, इन्होंने इवन इस हद तक ये ख्याल रखा है कि अगर कोई जानवरों के साथ आना चाहे तो वो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन जानवर उस दरवाजे से आगे नहीं जाते, वो इधर ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर रेस्टोरेंट का एरिया शुरू हो जाता है। जी, ये भी रेस्टोरेंट का एरिया है। हाँ। मगर वहाँ पे लोग बैठते हैं, कोई जानवर गलती से भी किसी को, बच्चे को काट लिया तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम हो जाती हाँ, है। तो इसलिए सब चीज़ को सोचकर मैंने ये बनाया। वेल डन, वेरी गुड यार। हमने ये हमारे को मिले भी हैं सारे। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये वैगन की आप। गेस्ट फेज में हमारे को प्राइस वगैरह मिलते रहते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये सब प्राइजेज हैं हमारे। ये जी 222 का है जी ये, और ये भी 22 का है। हाँ, वो 21 के हटा दिए। हाँ हाँ। इसके लिए हमारे आगे भी उधर लिखे हुए हैं, डॉग एंड ऑल दोस ऑल आर अलाउड। और ये अच्छा, ये छोड़े बात। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए डॉग्स अलाउड। ये जी डॉग्स अलाउड। सबको अलाउड है। नहीं, वेल डन यार। ये मैं दोस्तों आपको इधर से अभी दिखाता हूँ। ये जी कबारोव का है, बेलारूस मिन्स्क का सबसे मशहूर जगह है ना ये। सबसे मशहूर एक खाने पीने की जगह की, जो अगर एक मार्केट बोला जाए, हाँ। दिस इज द बेस्ट मार्केट। ये सबसे बड़ा बाजार ये बाजार है। है। और ये देखें जी, ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये इस किस्म के यहाँ पे मेरे ख्याल में 5 बिल्डिंग है। 5 इसको बिल्डिंग। मशरूम बिल्डिंग बोलते हैं। ये रोड के उस साइड पे है, और इसको रोड कुकुरूजा बिल्डिंग बोलते हैं। कुकुरूजा। इसको बोलते हैं भुट्टे की बिल्डिंग, भुट्टे भुट्टे की। जैसी होते हैं ये। हाँ, और और उसी के उल्टे साइड में हाँ, वो सड़क के उस साइड पे है, और सड़क के इस साइड पे जी ये है, ये कॉर्नर में बना हुआ है। अब इधर से दिखाइएगा तो ये आपको नज़र आ जाएगा।
जी वो एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाता हूँ, वो कमारोफ का है। यहाँ से लोग वहाँ पार करके इधर आ सकते हैं। और ये जी लगा हुआ है यहाँ पर बहुत बड़ा इनका साइन लगा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ गोश्त तो नहीं, सिर्फ सब्जियाँ, दालें। 100% प्योर वेजिटेरियन। अच्छा, प्योर वेजिटेरियन है। आप आजकल तो वैसे ट्रेंड भी है ना वेजिटेरियन फूड का हर जगह पे। आइए चलो जी। ये जी हमारे फयाज भाई खड़े हैं। हमारा योगा सेंटर भी है, देखना है। योगा सेंटर, हाँ वो इधर ही है क्या? ऑफ कोर्स। अच्छा ये जी वो वाला एरिया है, समझ गए होंगे। देखना है योगा। हाँ देख लेते हैं। एंट्रेंस। अच्छा ये वो एंट्रेंस है योगा वाला। योगा वाला एंट्रेंस। अच्छा ये बाहर रोड की तरफ है ये दरवाजा? एकदम। अच्छा अच्छा वो जो अच्छा कुकुर उसने उसके साइड में- अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ ये अपने फ्रेंड्स के लिए इन्होंने कैरम बोर्ड रखा हुआ है। अच्छा जी दोस्तों, तो ये है इनका योगा सेंटर। काफी बड़ा एरिया है तो। यस। नो सो नाइस। तो ये फर्श पे कुछ डाला नहीं है कि सब हम कि योगा के लिए? अच्छा अच्छा वो सब सेपरेट अपने अपने लिए अपना डालते हैं। सब लेते हैं। अच्छा अच्छा हम अच्छा। उसको यूज करते हैं। काफी बड़ा एरिया यार। ये मेरा स्क्वाड। हाँ योगा में कितने काफी लोग आते हैं 20-22 डेली? हमारा 3 दिन होते हैं वीकली। अच्छा वीक में 3 दिन होता है Yes. योगा। संडे होते हैं। एक सीक्रेट पूछूं आपसे, इजाजत जी, देंगे? जी, जी। कितना चार्ज करते हैं एक बंदे का 8 रूबल्स। फॉर वन सेशन? यस। वो भी उनको अगर देना है देते हैं, नहीं देना है ऐसा कोई नहीं है। अब मतलब है कि 8 कितने $3 बनते हैं? 3 भी नहीं, 2.5। $2.5 नथिंग। वो भी ये नहीं है तो दे दो, नहीं है तो हाँ, ना दो। हाँ, हम कभी भी पैसा लेते नहीं है। वो हमारा जो यहाँ जहाँ पे हम योगा कराते हैं, जो सीट में बैठकर उस सीट में जो जो चाहता है उसमें दे देते हैं। अच्छा अच्छा That's अच्छा all. अच्छा, that's यस। हमारा योगा नॉट फॉर मनी अर्निंग, नॉट फॉर मनी अर्निंग। आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं योगा की तरफ, माइल कर रहे हैं। हम नहीं बोल सकते एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही एजुकेटेड नहीं हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि मैं एजुकेट कर रहा हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि हम कुछ जो चीज़ मेरे अंदर से समझते हैं, सीखते हैं, वो उनको भी दिखाते हैं, तो वो भी करते हैं, हम उनके साथ करते हैं, तो इसमें अपना बॉडी भी फिट रहता है। नथिंग मोर। वाह जी विकास भाई, देखिए कितनी खूबसूरत बात की है। अब तो मैं आपसे कुछ ज्यादा ही वो मुतासिर हो रहा हूँ। अब एजुकेशन करने के लिए अपने को एजुकेट कर लेना। ये आपसे पूछना है कुछ? अच्छा आपने पियानो भी रखा हुआ है? बहुत हम इसको करते हैं। अच्छा चले फिर आप। अच्छा आ रहा हूँ। आप अपना तारुफ भी करवाएं प्लीज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम सिंह है, घनश्याम सिंह। जयपुर से हूँ। अच्छा जयपुर से हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर? मेरे को बेलारूस में हो गए 10 साल 10 साल हो गए? और इंडिया से बाहर 25 साल। अच्छा पहले कहाँ पे थे? अफ्रीका था, सिंगापुर था, मलेशिया था। तो हमेशा से ये कुकिंग का काम ही करते हैं? अच्छा अच्छा, आप तो बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है फिर आपको। मैंने बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में काम किया। अच्छा तो आप खुश हैं यहाँ पे? एकदम अच्छा। वही जब अच्छे लोग मिल जाते हैं तो फिर हमेशा बंदा खुश ही होता है फिर। एक्चुअली मैं पहले यहाँ पे बेलारूस में ताज रेस्टोरेंट में था। अच्छा फिर विकास जी ने मेरे को यहाँ बुला लिया। अच्छा अच्छा।
अच्छा है, घर की तरह रहते हैं। हाँ, मैं खुद यहाँ पे बहुत अरसा रहा हूँ। इनको तो मैं 93 से जानता हूँ। अच्छा, तो ये आप क्या बना रहे हैं? ये डोसा बना रहा हूँ, अच्छा, वो क्रिस्पी टाइप चीज़। क्रिस्पी का है। इसको ये चावल का वो है ये? चावल और राइस का, इसका चावल और दाल का, अच्छा, चाय और अच्छा चावल और दाल का। उड़द की दाल हम्म। ऐसे करके देते हैं, अच्छा। ऐसे करके। तो मतलब एकदम क्रिस्पी पापड़ की तरह है, पूरे पापड़ नहीं होते। अच्छा, हाँ, ये बड़ा टेस्टी होता है, मैंने बहुत ट्राई किया इसकी। उड़द की दाल राइस का बना है। हाँ, अभी मैं आपको एक उत्तपा बना के दिखा रहा हूँ। क्या उत्तपा वो क्या होता है? उसमें यही होता है, वो वेजिटेबल का पिज़्ज़ा होता है, एक तरह का पिज़्ज़े के टाइप। अच्छा। जैसे पिज़्ज़ा ही है, इंडियन पिज़्ज़ा है। क्रिस्पी पिज़्ज़ा। तो यहाँ के लोग ये लाइक करते हैं, ये सारा फूड बहुत लाइक करते हैं। तो वैसे आप लोगों का कंपटीशन भी नहीं है ना? ये कुछ नहीं बनाता, ये हम लोग ही बनाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ वेजिटेबल्स है? वेजिटेबल है, टमाटर वगैरह, अच्छा। गोभी, प्याज, ये इसको फ्राई से डालते हैं। वाह जी वाह। ये ऑयल है? ऑयल हाँ, ये फ्रेश हर्ब्स डाले हैं। मसाला? ये थोड़ा सा अपना मसाला होता है, इंडियन मसाला। हाँ। हाँ, तो ये तो वाकई पिज़्ज़ा बन गया सही। और इसको काट के 4 पीस करेंगे। अच्छा, ये मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया इस तरह। ट्राई नहीं किया? तो काट के 4 पीस करेंगे, सेम पिज़्ज़ा ही है, वेजिटेबल पिज़्ज़ा। और आपने इसमें चीज़ यूज भी की है? नहीं, अच्छा। मसाला पनीर से डालना, पनीर से डालना। इसको डोसा बनाना, ये हो रहा है। ये देखो। वाह जी वाह। ये देखो, एक पिज़्ज़ा ही है। तो ये जी पिज़्ज़ा है, ये इंडियन वेजिटेबल इंडियन पिज़्ज़ा। सही है? थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी गपशप देखी। तो ये क्लिप मैं बना रहा हूँ तकरीबन कोई 3 घंटे बाद। तो हमारी बहुत गपशप लगी यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, बिजनेस के बारे में, इमरान खान के बारे में। तकरीबन हर एक चीज़ को हमने टच की है। तो यहाँ पर ही वीडियो ख़त्म करते हैं हम।
क्योंकि काफ़ी देर हो गई और मेरे ख्याल में वीडियो भी बड़ी लंबी हो गई है। तो विकास भाई आप कुछ कहेंगे? बस यही कहेंगे, आप सब खुश रहें, शांत रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ जिए जैसे आपको पसंद। कुछ कर सके ना कर सके, अपने आप पे झांक के जरूर देखें Let's go. कितना क्या करना Yeah, चाहिए। I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work